Hi guys, this is Raju Sir from Spoken English Rana channel. Welcome to all of you. आप सबका स्वागत है. Guys, मेरा नाम राजू सर है. आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब. आज हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे. आज हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में एक चीज क्लियर करेंगे. व्हाट इज द मीन ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब से आप क्या समझते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब के उदाहरण कैसे होते हैं? व्हाट इज द साइन ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब के पहचान क्या होते हैं? आज हम एक चीज को क्लियर करेंगे. गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है. यदि आप एडवांस लेवल के लर्नर है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है. व्हाट इज द मीन ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब किसे कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब से आप क्या समझते हैं? द वर्ब व्हिच हेल्प्स मेन वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. The verb which helps main verb is called helping verb. यानी वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे ही helping verb यानी सहायक क्रिया कहा जाता है. जैसे he is reading a novel. He is reading a novel. इसमें जो is है helping verb है. He is reading a novel. वो एक उपन्यास पढ़ रहा है. यहाँ पर जो is है हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यह मेन वर्ब रीडिंग को हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है. यहाँ पर जो इज है ना, ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यह मुख्य क्रिया रीडिंग की सहायता कर रही है, इनकी हेल्प कर रही है, इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है. दे डू नॉट कम. वे लोग नहीं आते हैं. यहाँ पर जो डू है हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पर जो डू है मेन वर्ब कम को हेल्प कर रही है. यहाँ पर मुख्य क्रिया कम की सहायता कर रही है, इसलिए डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है. एवरीवन इज सपोर्टिंग हिम इन दिस इलेक्शन. हर कोई सब के सब इस चुनाव में उसे सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं. यहाँ पर जो इज है वर्ब है, वर्ब में यह हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है क्योंकि यह मेन वर्ब सपोर्टिंग को हेल्प कर रही है. यहाँ पर मुख्य क्रिया सपोर्टिंग की सहायता कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो इज है हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है. अयांश हैज बॉट अ न्यू बाइक टुडे. अयांश ने आज एक नई बाइक खरीदा है. यहाँ पर जो है वर्ब है, वर्ब में यह हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यह मेन वर्ब मुख्य क्रिया बट को हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है, इसीलिए यहाँ पर जो हैज है हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है. You should support your brother in this situation. तुम्हें इस सिचुएशन में अपने भाई को सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए. यहाँ पर जो should है ये वर्ब है, वर्ब में यह हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब should है मेन वर्ब सपोर्ट को हेल्प कर रही है, मुख्य क्रिया सपोर्ट की सहायता कर रही है, इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है. I can explain you about this properly. I can explain you about this properly. मैं इसके बारे में अच्छी तरह आपको समझा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ. यहाँ पर जो कैन है वर्ब में यह हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यह मेन वर्ब मुख्य क्रिया एक्सप्लेन को हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है. यहाँ पर कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है क्योंकि यह मेन वर्ब मुख्य क्रिया एक्सप्लेन को हेल्प कर रही है, इनकी सहायता कर रही है, इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब है. मे आई हेल्प यू दिस टाइम. क्या मैं इस वक्त आपकी सहायता कर सकता हूँ? यहाँ पर जो मे है, वर्ब में यह हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यह मेन वर्ब मुख्य क्रिया हेल्प को हेल्प कर रही है, उनकी सहायता कर रही है, इसलिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है. You did not take. तुमने इसे नहीं लिया था. यहाँ पर जो did है वर्ब में यह हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यह मेन वर्ब मुख्य क्रिया टेक की सहायता कर रही है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है. You must study in Columbia University. आप लोगों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टडी अवश्य करना चाहिए. यहाँ पर जो मोस्ट है वर्ब है,
वर्ब में यह हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब स्टडी की हेल्प कर रही है, मुख्य क्रिया स्टडी की सहायता कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो मस्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। That man could kill you before everyone. That man could kill you before everyone. वो व्यक्ति आपको सबके सामने मार सकता था, किल कर सकता था। यहाँ पर जो कूड है, कूड ये वर्ब है, वर्ब में यह हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है क्योंकि यह मुख्य क्रिया मेन वर्ब किल की सहायता कर रही है, किल की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो कूड है हेल्पिंग वर्ब है। एक नोट लिखा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया कितनी होती है, सहायक क्रिया कितने प्रकार की होती है। देयर आर 24 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया 24 प्रकार की होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, may, might, must, need, dare, used to, ought to, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, dare, used to, ought to, ये 24 प्रकार की एक हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है जिनमें 13 मोडाल होते हैं। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24, उनमें 13 मोडाल होते हैं, मोडाल वर्ब होते हैं। कौन कौन? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू। आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं इन सब पर सेपरेट वीडियो लेक्चर लेकर आने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए गाइस, ताकि भारत के बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे और असंख्य मात्रा में बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।